हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर। कीरत स्टडी सेंटर जो आपको दे रहा कक्षा 9, 10 गणित व विज्ञान की क्लास है। तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का ये होगा पार्ट 5। समांतर श्रेणी 5.3 का ये पार्ट 5 होगा। इसमें हम लोग 4 पार्ट पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, कोई भी सवाल स्किप नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता जो आप लोगों की समझ से बाहर हो, इसीलिए इतने ज़्यादा पार्ट बन रहे हैं। चलते अपनी प्रश्नावली की तरफ। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हर जगह हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, तो मैं हर जगह नहीं पहुँचा सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, वीडियो को अधिक से अधिक, चैनल को हमारे अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों को बताइए अपने। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 12, जो पार्ट 5 में हम 12 क्वेश्चन नंबर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाजित हो। 6 से विभाजित का मतलब जो 6 से विभाजित हो। किसने बोला है? प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी धनात्मक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। प्रथम 40, तो प्रथम 40 जो होंगे 1 से लेकर 40 के बीच में ही तो होंगे। 1 से लेकर 40 तक होंगे पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य होंगे। तो 1 से देखो, इसमें यही होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, ऐसे कर 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 40 तक होंगे। आराम से यहाँ तक समझ गए। योग ज्ञात करो, यानी हमें SN ज्ञात करना है। ये बात जो 6 से विभाज्य हो। आगे हमें एक कंडीशन और लगा रखी, जो 6 से विभाज्य हो, यानी जो 6 से विभाजित हो। तो देखो, क्या एक 6 से कट रहा है? 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर तो मेरे 6 से कट नहीं रहे हैं। सिर्फ ये छठा पहला नंबर जो 6 से विभाज्य होगा वो कौन सा होगा? 6 होगा। यानी A1 6 से विभाजित होने वाला नंबर 6 होगा। यहाँ तक ओके। तो हमें A1 क्या मिलेगा? 6, यानी ए हमें मिल जाएगा 6। 6 के बाद जो दूसरा नंबर होगा जो 6 से विभाजित होगा वो 12 होगा जाकर के। 12 के बाद 18 होगा जाकर के। तो 12 और 6 के बीच में कितना अंतर है? 6 का। और 12 और 18 के बीच में कितने का अंतर है? 6 का। तो जो डी मेरा होगा सार्वंतर, वो क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि सभी पदों का अंतर 6। तो डी मेरा क्या हो गया? या निकाल लो डी। इसे 12 माइनस 6 बराबर 6, या डी हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते, कोई समस्या वाली बात नहीं। एन हमें दे रखा है 40, क्योंकि प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो एन तो हमें दे ही रखा है 40। हमें ज्ञात क्या करना? SN आराम से निकाल सकते हैं। पुनः समझो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक हमने बताए थे जो 6 से विभाज्य। 1 से 40 तक हमने लिखी, तो 6 से पहला तो 6 विभाज्य होगा, तो ए नंबर कौन बनेगा? यानी ए 6 होगा। डी क्या निकलेगा? 6 के बाद 12 कटेगा, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, तो डी का मान होगा वो 6 हो जाएगा। एन जो है 40 है, क्योंकि प्रथम 40 धन पूर्णांक हमें बता रखा है। तब हम प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करेंगे। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या लिखेंगे? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। प्रथम धन पूर्णांकों का योग क्या होता है? SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का हमें क्या दे रखा है? n का मान 40 दे रखा है, 40/2। तो सूत्र में है a का मान क्या है? हमें 6 दे रखा है, 6। n का मान 6 - 1, डी का मान, n का मान 40 है यार, n का मान 40 - 1 और डी का मान 6। यहाँ तक ओके। आगे देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ क्या मिला? 20, यहाँ 2 छंग 12, 40 से 1 गया 39 इंटू 6। यहाँ तक ओके। तो 20, 12, अब 39 की 6 में गुणा करो, तो 6 की 9 में करो, नचाहक
54, यानी 6 9 54 के 4 ढाई बची 5, 6 18, 18 5, 18 और 5 कितने होते भैया? 18 5, 18 5 23। ठीक, देखो 6 9 54 के 4 ढाई बची 5, ठीक है, 6 18, 18 5 23 हो गया। आगे समझो, तो 20 12, ये 2 ये 4 कितने हो गए? यहाँ पे गुणा का निशान लगा दो। 4 2 6, 1 ये 3 ये कितने हो गए? 4, और 2 तो है ही है, 2 तो है ही है। अब इनके आपस में गुणा करो, देखो लास्ट में 0 तो 0 आएगा, इसकी इसमें करो, तो 2 छंग 12 के 2 ढाई बची 8, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 4520 आएगा। कितना आंसर आएगा? 4520। देखो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, देखो ऐसे पुनः एक बार समझो, हमें क्या बोला? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। तो 1 से 40 तक पहली संख्या जो 6 से विभाज्य होती 6 है, तो ए 6 हो गया। सभी पदों का अंतर 6 से विभाजित होने वालों का 6 है, तो डी 6 हो गया। एन हमें 40 दे रखा है, तो एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान हमें 20 बटे, बस यही तो गड़बड़ है। हाँ 40 बटे 2 दे रखा, 2 1 कम 2 दूनी 4, तो 20 आया। ये 2 है, ए का मान 6 2 छंग 12 हो गया, 40 से 1 गया 39 इंटू 6, तो 20 12 39 की इसमें करो गुणा, 6 9 54 के 4 ढाई बची 5, और 6 18, 18 5 23, 20 इंटू 246, 20 और 246 की जब गुणा करेंगे, 0 का तो 0 आएगा, 2 छंग 12 के 2 ढाई बची 8, 2 चक्कू 8 और 1 9, यहाँ पे आएगा, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो दूनी 4, तो 4920 आएगा। कितना आएगा मेरा? 4920। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 13 गुणजों का योग ज्ञात करो। यानी 8 के प्रथम 13 गुण, 13 गुण का मतलब जो 8 से विभाजित हो, यानी गुणा जिनकी 8 से, तो 8 के प्रथम 13 गुणजों का योग ज्ञात करो। निकालना सब कुछ हमें अपने लॉजिक से। क्या बोला? 8 के प्रथम गुणज कौन सा होगा? जो 8 से विभाजित होगा, तो 8 ही तो होगा, यानी तो a बराबर 8 होगा। d क्या निकलेगा? d। जब 8 के प्रथम 15 गुणज पूछे, 15 पूछे या 13? क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 15 पूछे भैया, 8 के प्रथम 15 गुणज, जो 8 डी भी 8 होगा मेरा। अब कहो कैसे? क्योंकि 8 के प्रथम गुणज, तो 8 से प्रथम संख्या जो दूसरी संख्या जो 8 से विभाजित होगी कटेगी, वो भी तो उसके बीच का अंतर तो 8 ही होगा, यानी दोनों संख्याओं के 8 की गुणज वाली दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 8 ही होगा, तो डी भी 8 हो गया। एन हमें दे रखा कितना? 15। तो हमें योग ज्ञात करना, तो लगाओ सूत्र, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या दे रखा हमें? 15 बटे 2 सूत्र में दे रखा 2, ए का मान 8 है देखो, प्लस एन का मान हमारे पास 15 दे रखा माइनस 1 सूत्र में, और डी का मान 8 है। यहाँ तक ओके। तो 15 बटे 2 2 8 16, 15 से 1 गया 14 इंटू 8, 14 इंटू, अब देखो 15 बटे 2 16 प्लस इसमें क्या होगा? 2 कॉमन निकाल लें क्या यहाँ से? देखो 8 चक्को 32 के 2 ढाई बची 3, 8 का 9 8 3 11। ठीक, तो 15 बटे 2 16 और 14 8 112, 15 बटे 2 6 2 8 1 और 1 2 और 1 कितने हो गए? 128। अब इनको गुणे में कर दो,
अब दो से काटो तो एक कम दो, दो छंग 12, दो चक्कू 8। अब इधर आ जाओ, इनकी किसकी गुणा करें, 15 इंटू 64। देखो 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, 15 छक्का 90, और 6 उधर बचे से दहाई, 90 6 96। क्या आंसर आएगा मेरा, 960। पुनः एक बार समझो, 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग ज्ञात करना था। 8 के जो है हमें 15 गुर्जों का योग ज्ञात करना था, तो प्रथम गुणज 8 का 8 होगा, डी का मान 8 होगा कि अंतर 8 होगा, एन हमें 15 दे रखा, n/2 2a + n-1 इंटू डी मैंने सूत्र लगा दिया। देखो n का मान 15/2, ओके। दो सूत्र में a का मान 8 प्लस 15 का n-1, 15 - 1 इंटू 8 डी का मान, तो 8 दूनी 16 प्लस 15 से 1 गया 14 इंटू 8, ठीक है। तो 15/2 16 प्लस, देखो ये 14 का पहाड़ जिसको ना आता हो, जिसको आता हो डायरेक्ट कर सकता है, जिसको ना आता वो क्या करे, इससे ऐसे गुणा करो, 8 चक्कू 32 के 2, ढाई बची 3, 8 का नम 8, 8 3 11, ओके। तो 15/2 इंटू 16 और 112 कितने होंगे, 128 होंगे, 6 2 8 के 8, 1 1 2 और 1 128 हो गए। तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 64, 15 इंटू 64 की गुणा थी, तो 15 चक्कू 60, ढाई बची 6, 15 छक्के 90 6 96, तो 960। 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योग आएगा 960 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। यानी अब की बार हमें ये नहीं दे रखा इतने प्रथम संख्याओं या इतने से इतने, हमें ये बता रखा 0 से 50 के बीच में जितने भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना। तो 0 और 50 के बीच में, यानी 0 से 50 तक नहीं बोला है, इनके बीच में बोला है। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन सी होंगी, 1 3 5 7 9 11, ऐसे चलते चलते कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 49 तक। आई 0 से 50 के बीच में बोला, तो 1 से लेकर 49 तक होंगे विषम संख्याएं। तो प्रथम विषम संख्या जो ए होगी कौन सी होगी, 1 होगी, ओके। 1 भी तो विषम है। डी का मान क्या निकलेगा, 1 के बाद 3, 3 के पास 2, तो इसमें 2 का अंतर है, 2 2 का अंतर भाई, देखो 2, 1 में 2 जरूर, 3 3 में 2, 5 5 2 7 7 2 9 2 11, तो सब में 2 का अंतर। तो डी या A2 - A1 करके नहीं निकालते हैं, A2 देखो 3 है, A1 1 बराबर, तो डी का मान हमारे पास 2 निकल आया। AN जो अंतिम पद होता है AN लिखते हैं तो 49 से, AN का मान मेरे पास 49। हमें योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। लेकिन उस सूत्र लगाने के पहले मुझे एक चीज नहीं ज्ञात है, वो क्या है, n, यानी में n का कितने संख्याओं का कितने पदों का योग ज्ञात करना, हमें ये चीज तो मालूम नहीं। तो पहले n निकालते हैं। n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, an बराबर a + n-1 इंटू डी, यही सूत्र होता है ना। तो देखो an कितना दे रखा हमें, 49, a का मान हमारे पास 1 प्लस n का n-1 हमें पता नहीं है, और d का मान 2, तो 49 प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 + n-1, ओके। तो 49 से 2 गए, कितने बचे, 47, a + n-1 इंटू डी। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक मिनट, 49 एक प्लस का है, ये इधर आएगा माइनस का, बराबर n-1 इंटू
49 से 1 गया 48 बराबर n-1। 2 गुणे में इधर आके बटे में आ गया। यहाँ तक ओके। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू क्या आएगा 24 बराबर n-24। ये माइनस का वजन इधर आके प्लस का बराबर n, तो n बराबर 24 और 1 25। यानी योग्य आने के लिए हमें सिर्फ n की कमी थी, वो भी n भी मेरा आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 24 यानी 25 पदों का योग हमें ज्ञात करना। सीधे शब्दों में पूछे तो a का मान पता, d का मान पता, an का पता, n का पता, हमें सब कुछ पता है। 25 पदों का योग निकालना है। यदि चाहे हम तो इसमें n भी हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। बोलो कैसे? n तो निकालना पड़ता है यार, क्योंकि ऐसा सूत्र नहीं था मेरे पास। तो 25 पदों का योग निकालना हमें। 25 पदों का योग, सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू, तो n हमारे पास 25 दे रखा है बटे 2, a का मान हमारे पास 1 दे रखा है, n का मान 25 दे रखा है, n का मान मेरे पास 25 -1 और d का मान हमारे पास 2 दे रखा है। तो 25/2, 2 की गुणा करेंगे 2, 25 से 1 जाएगा 24 इंटू 25/2, 2 प्लस 24 दूना 48। इसमें तो यार वो वाला सूत्र लग जाएगा, ये वाला हम क्यों लगाए। 25 पदों का योग दे रखा है। देखो हमें a का मान पता और an का भी मान पता, a का भी पता, an का भी पता, n का भी। जब हमें a और n का मान पता होता तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस an, ये वाला लगा दे डायरेक्ट। तो Sn बराबर n/2 यानी 25/2, a का मान 1 प्लस n का मान 49, तो Sn बराबर 25/2 इंटू ये 49 और 1 50, 50 दूनी 25, 25 की गुणा होगी कितना आएगा 625। Sn बराबर 625। 0 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग 625 होगा। 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्या है ना, विषम संख्याओं का 625 होगा। पुनः एक बार समझो, सवाल दे रखा 0 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, यानी 0 से लेकर के 50 तक संख्याओं का, हम विषम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना था। बाई चांस कभी सम पूछता और कुछ होगा। देखो तो 0 से 50 के बीच में संख्याएं 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्या है, 49 तक आएंगे। a का मान मेरा 1 हो गया, d का मान 3 से घटा दो तो 2 आया, d का मान, an हमें लास्ट पर 49 दे रखा है, क्योंकि 50 तक पूछा तो 49 होगा विषम। तो n निकालने के लिए an बराबर a प्लस n-1, n हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि संख्याओं का योग निकाला, और संख्याओं का योग an हमें दे रखा फिर भी n/2 होता है, तो n तो हमें निकालना ही निकाला। d ना निकालना होता कोई समस्या नहीं थी हमारे पास, क्योंकि इस सवाल में d नहीं पूछता है, लेकिन n तो समय लगता है। ओके बच्चों, तो an का मान 49 बराबर a का मान 1, n का मान n-1, n तो हमें पता नहीं, d का मान 2, तो 49 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 बराबर n-1 इंटू 2, 49 से 1 गया 48, 2 गुणे में इधर आके बट्टे में n-1, 2 से 48 को काटा 24 बचा, 24 बराबर n-1, तो 24 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर 25। अब हमें n का मान मिल गया 25, an हमारे पास 49 है और a का मान
आराम से हम 25 पदों का योग जांच कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 a प्लस n an। तो n का मान 25/2, a का मान 1, 49 का मान an का मान 49, 49 और 1 50, 25/2। 2 से 50 को काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 25 के आपस में गुणा करें तो 625 आ जाएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग जो होगा 625 होगा। यदि आप जोड़ कर भी 50 तक देख सकते हैं, 1 3 7 5 9 11 13 15 17 19 21 23 25, इन सबको जब आप 49 तक काउंट करेंगे, जोड़ेंगे आपस में, तो योग इनका 625 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम बहुत ही आराम से समझें। देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद हल करो। तो वही तरीका मेरा होना चाहिए आप लोगों का। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। प्रत्येक दिन का जुर्माना 50 अधिक है, अपने जुर्माने से 50। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, वह कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। कहने का मतलब ये है, कोई एक काम है जो आपको बता दिया गया कि फलानी तारीख तक चुक जाना चाहिए, इसे 5 तारीख तक कार्य समाप्त हो जाना चाहिए, तो ठीक ठाक बात है, आपको उतना ही पैसा मिल जाएगा। यदि उस कार्य को आप 5 तारीख तक ना कर पाने के कारण 6 तारीख को उस काम को समाप्त करते हैं, तो आप पे 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आपका काम 5 तारीख को नहीं चुका हो, 6 तारीख को आपने पूरा किया, तो आप पे 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बोले ना पहले दिन के लिए 200, क्योंकि जो आपको टारगेट मिला हुआ है उससे आप एक दिन लेट है, सिर्फ एक दिन, तो 200 रुपये लगाया जाएगा। यदि आपसे 6 तारीख को भी काम ना चुका, 7 तारीख को आपने काम पूरा किया, 5 तारीख को आपके दिया गया था पूरा होने के लिए, लेकिन आपने 7 तारीख को पूरा किया, तो दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितना लगेगा, 250। यानी पहले दिन के लिए तो 200 है ही है, दूसरे दिन के लिए 250 लगेगा। तो 2 दूनी 4 और 1 450, 250 200 कितने हुए, 450 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। यदि आपने 8 तारीख को काम चुकाया, 5 तारीख के बजाय 8 तारीख को, तो तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, तो आप पे 300 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कितना रुपया, 300। यानी पहले दिन में 200 रुपये लगाया जाएगा, दूसरे दिन में 250, तीसरे दिन में 300। जब चौथे दिन भी पूर्ण ना हुआ तो 350, 5वें दिन 400। डेली 50 रुपये जुर्माने के रूप में बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ गए। जुर्माना अधिक, एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, वह कार्य में 30 दिन विलंब कर देता। कोई ठेकेदार है, 1 महीना पूरा 30 दिन उसने काम लेट किया। जब 5 तारीख काम चुकने को दिया गया था, तो अगली वाली 5 तारीख को चुका जाकर काम, इस वाली के बजाय अगली वाली, तो 30 दिनों का उसने लेट किया, विलंब किया, तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा इस हिसाब से, ये हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। देखो, पहले दिन के लिए 200 है, तो ए प्रथम पद हमारा क्या होता है, ए ही होता है ना, तो पहले दिन के लिए 200 है, तो ए का मान क्या निकलेगा मेरा, ए बराबर 200। यहाँ तक ओके। डी का मान मेरा क्या निकलेगा, 50 रुपये अधिक है, 250 300 में फर्क 50 है, 200 और 250 में फर्क 50 है, यानी सभी में जो मेरा फर्क है वो 50 रुपये ही आएगा, इससे कम। आप लोग यार बातें बहुत ज़्यादा करते हो आपस में, ठीक है। तो देखो डी बराबर क्या आएगा मेरा, 50 आएगा, डी बराबर 50। ओके बच्चों, तो डी का मान है 50 से। अब हमें क्या ज्ञात करना, एन। तो एन हमें दे रखा हुआ कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है, तो 30 दिनों का मान निकालना, यानी तो एन बराबर हम यहाँ पे लिख देता हूँ, एन बराबर मेरा 30 है। अब हमें एस एन लगा कर निकाल दो, क्या समस्या है। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पे ए एन दिया नहीं, वरना डायरेक्ट लगा देते। तो एन का मान हमारा क्या है, 30/2, ए का मान 200,
n का मान 30 -1 और d का मान 50। यहाँ तक ओके। तो 15 दूनी 30, तो इसका मान क्या निकल गया हमारा 15। 2 दूनी 400, 30 से 1 गया 29 इंटू 50। यहाँ का बचा मेरा 15, 400। अब 29 की 5 में 50 में गुणा करो, देखो भाई 0 है तो लास्ट में 0 आएगा। अब 5 की 29 में करो, 5 9 45 के 5 दाई बची 4, 5 दूनी 10 4 1445, 5 9 45 आएगा, 1450 आ गया। तो अब देखो आगे, आगे देखो ना यार, 15 400 1450 1850 बनेंगे। अब गुणे में लिख दो इनको 1850, तो बराबर 0 लास्ट में 0 आ जाएगा भाई, गुणा लास्ट में 0 आ जाएगा। 15 पचे 75, दाई बची 7, 15 अट्ठी 120 और 7 127, दाई बची 12, 15 का नम 15, 15 और 10 15 और 12 27, 27 कितना जुर्माना 27,750 रुपये। तो 30 दिन विलंब करने पर क्या लिखेंगे, कार्य में 30 दिन विलंब करने पर 27,750 का जुर्माना देना होगा, देना। ओके बच्चों, तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। पूरा एक बार समझो क्वेश्चन क्या कह रहा था। किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी ऊपर लाइन सिर्फ हमें दे रखे कि इस प्रकार से जुर्माना लगाया जाता है यदि कोई कार्य विलंब से पूर्ण करता है। तो पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। प्रत्येक दिन का जुर्माना 50 अधिक है, यानी आज के जुर्माने से कल का जुर्माना 50 रुपया अधिक होगा। जो कल लगाया जाएगा उससे परसों वाला जुर्माना 50 रुपया अधिक होगा, डेली का जुर्माना 50 रुपया अधिक होगा। कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, वह कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। यदि कोई ठेकेदार 30 दिनों का काम लेट कर देता 30 दिन, तो उसको जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो आराम से समझो। देखो ए बराबर 200, पहले दिन के लिए हमें 200 दे रखा है, ए का मान 200। डी भाई 50 निकले, क्योंकि 250 300 में फर्क 50 है, 200 250 में 50, क्योंकि हमें 50 दे रखा है, क्योंकि अगले दिन से आज वाले जुर्माने से और कल वाले जुर्माने का अंतर 50 है। तो डी का मान 50, हमें 30 दिनों का ज्ञात करना है, यानी इनका मान हमें 30 दे रखा। तो क्या है फिर, एस एन बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी हमें सूत्र लगाना है। तो इनका मान हमारे पास 30/2, यानी 15 दूनी 30, 2 ए का मान 200, n का मान 30 -1, डी का मान 50, 15 दूनी 30, 2 दूनी 400, 29 इंटू 50, 29 50 की गुणा की 1450 है, 1400, ये तो 15, 1450 और 1400 1850 की जब गुणा की तो 27,750 आया। कार्य में 30 दिन विलंब करने पर 27,750 का जुर्माना देना होगा। यदि कोई ठेकेदार 30 दिन कार्य को विलंब से करता है तो उसे 27,750 रुपये जुर्माना के रूप में देना होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। यदि कार्य यदि कार्य 25 दिन विलंब हो तो कितना जुर्माना देना होगा। ओके बच्चों, यदि कार्य यही बाकी सेम कंडीशन यहाँ पे 25 30 की जगह पे 25 मैंने कर दिया। यदि 25 दिन कार्य विलंब से पूर्ण हो तो कितना ठेकेदार को जुर्माना देना होगा, ये आप लोगों को निकालना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो क्वेश्चन ना आपको समझ में आया हो वो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने टेलीग्राम ग्रुप की इसमें लिंक डाल दी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो क्लास यहाँ होती है उसकी वहाँ पे PDF मिल जाती है, अपने आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जल्द ही मिलते किसी अन्य वीडियो में। ओके बच्चों।